कह रहा है दो संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक है वो 420 है तथा महत्तम समावर्तक आपको 22 दे रखा है। कह रहा है कितने सह अभाज्य युग्म बनेंगे, क्या बनेंगे, कितने सह अभाज्य युग्म बनेंगे। तो क्या होता है ये सह अभाज्य युग्म, चलिए जानते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों आपसे कह रखा है कि सह अभाज्य युग्म क्या होता है या को प्राइम पेयर क्या होते हैं। तो सह अभाज्य युग्म या फिर आपको इंग्लिश में दे रखा होगा को प्राइम पेयर। चलिए जानते हैं इसको आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों जो आपके सह अभाज्य युग्म या को प्राइम पेयर होंगे वो क्या होते हैं, जिनका भी HCF आपको एक दिखे, जिनका भी HCF आपको क्या दिखे, एक दिखे, वही आपके को प्राइम पेयर या सह अभाज्य युग्म होंगी। एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास दो नंबर्स हैं, कौन कौन से, एक 3 है और एक 5 है। एक 3 नंबर दे रखा है आपको, एक 5 दे रखा है। तो भैया देख रहे हो आप ये किसी भी एक पहाड़ी से नहीं जा रहे हैं, किसी भी एक पहाड़ी से नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसका HCF क्या होगा दोस्त, इनका HCF जो है 1 होगा, यानी यही होंगे आपके सह अभाज्य युग्म। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको 5 और 8 आपको दे रखा है। तो आप देख रहे हो किसी भी एक पहाड़ी से नहीं जा रहे हैं, एक पहाड़ी से नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब इनका जो HCF है वो दोस्त कितना है, HCF है इनका 1। यदि HCF 1 है तो क्या कहलाएंगे, ये सह अभाज्य युग्म कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लेते हैं एक नंबर है 7 और 11, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये किसी भी एक पहाड़ी से नहीं जा रहे हैं, यानी यदि एक पहाड़ी से चले जाते तो ये आपके जिनका HCF जो है उस 1 नहीं होता, ठीक है, 1 नहीं होता तो ये सह अभाज्य युग्म आपके नहीं होते। तो ये इनका HCF जो है दोस्त कितना है, HCF इनका 1 है, तो इसका मतलब ये जो है आपके सह अभाज्य युग्म है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो एक नंबर है 99 है और एक 100 है, ठीक है। एक नंबर 99 एक 100 है। आप देख रहे हो कि किसी भी एक पहाड़ी से नहीं जा रहे हैं, ये एक पहाड़ी से नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब इनका जो HCF होगा दोस्त क्या होगा, वो 1 होगा, एक HCF होगा, इसका मतलब ये सह अभाज्य युग्म होंगे। तो आपको पता लग गया कि सह अभाज्य युग्म यानी को प्राइम पेयर क्या होते हैं, वो होते हैं जिनका भी HCF 1 होगा, वो आपके को प्राइम पेयर होंगे। तो बस इतनी सी ही बात आपको ध्यान रखनी है और एक एक क्वेश्चन जो है आपका आराम से हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। आपको दे रखा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, यानी एलसीएम आपको 440 दे रखा है, महत्तम समावर्तक आपको 22 दे रखा है, यानी HCF आपको 22 दे रखा है। कहते कितने सह अभाज्य युग्म बनेंगे। तो कुछ भी नहीं करना, आप देख रहे हो आपको एलसीएम दे रखा है, HCF दे रखा है, आप इसमें रामबाण लगा दोगे। रामबाण मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था क्या होता है सर, एलसीएम इज इक्वल टू होता है HCF और गुणा में क्या होता है दोस्त, X और Y आपके गुणा में होते हैं। चलिए किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन की। एलसीएम आपको कितना दे रखा है दोस्त, सर एलसीएम जो है हमें 440 दे रखा है, ठीक है। वहीं HCF की बात करें, HCF आपको कितना दे रखा है दोस्त, 22 दे रखा है और गुणा में X और Y आपके पास दो नंबर्स हैं, यानी दो संख्याएं हैं। चलिए अब क्या करना है, अब आपने वही काट लेना है इनको, सर 22 एकम 22 हो गया और 22 दूनी 44 हो गया, यानी कितना आ गया 20 आ गया। यानी आपके पास वो दोनों नंबर का गुणनफल कितना आ गया दोस्त, गुणनफल आ गया आपके पास 20, ठीक है। 20 जो है इनके जो है गुणनफल आ गया। लेकिन अब आपको बताने क्या है दोस्त, अब आपको सह अभाज्य युग्म बताने हैं। तो कुछ नहीं होता सह अभाज्य युग्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ नहीं होता सह अभाज्य युग्म। ये आपके पास 20 है, 20 में आपको नंबर ढूंढने जिनका गुणनफल जो है कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, लेकिन HCF 1 ही होना चाहिए दोस्त। गुणनफल इनका 20 होना चाहिए लेकिन HCF 1 होना चाहिए। तो कौन सा नंबर हो सकता है सर, पहला नंबर तो 4 और 5 हो सकते हैं, यानी पहले पेयर जो है 4 और 5 हो जाएंगे। आप देख रहे हो 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है, लेकिन 4 और 5 का अगर आप HCF निकालोगे तो वो 1 होता है, यानी ये पेयर जो है आपका सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा नंबर क्या हो सकता है सर, दूसरा नंबर एक भाई के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर 2 और 10 हो सकते हैं, 2 और 10 हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते। आप देख रहे हो 2 के पहाड़े से चला जाएगा, सर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी 2 के पहाड़े से चला गया, 20 तो आ जाएगा इनको गुणा करने के बाद, लेकिन HCF इनका 1 नहीं आएगा दोस्त। अगर HCF 1 नहीं आएगा तो ये हमारे किसी भी काम के नहीं है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा दोस्त 1 और 20, 1 और 20 आपके दूसरे नंबर हो जाएगा। यानी आप देख रहे हो इनका जो HCF है वो 1 है, क्योंकि किसी एक पहाड़े से नहीं जा रहे हैं और इनको गुणा करके भी 20 आ रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसी तरीके से आपको पेयर बनाने हैं। अब कुछ भाइयों के दिमाग में एक पॉइंट और चल रहा होगा, सर 1 और 20 हो गया, क्या अगला नंबर 20 और 1 हो सकता है,
क्या अगला नंबर 20 और 1 हो सकता है? आ सकता है आपके दिमाग में ये पॉइंट? तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्त ये मल्टीप्लाई में है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आगे पीछे आप नहीं लिख सकते। आपको पता है एक ही पेयर बनाना है, 1 और 20 जो है आपका एक ही पेयर बनेगा, ठीक है। 20 और 1 का दूसरा पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आपको 20 ही लाना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्त कितने युग्म बनेंगे इसके? तो दोस्त आपने देखा कि पहला युग्म ये है, दूसरा ये, कितने युग्म बन गए सर? 2 युग्म, यानी 2 पेयर बन गए, यानी ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो गया। बिल्कुल भी कहीं भी आप नहीं अटके, जस्ट आपने याद रखना है क्या रामबाण, इस तरीके का रामबाण जो है आपको याद रखना है, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। और HCF उनका जो है 1 आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको पता होगा। नहीं पता तो कोई भी बुक उठा कर देख लीजिए प्रीवियस ईयर की, आपको सारे क्वेश्चन जो हैं इसी प्रकार के दिख जाएंगे, पेयर बनाने वाले। चलिए बढ़ते हैं दोस्त आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है दो संख्याओं का जो LCM है वो 780 है, कह रहा है HCF 26 है। तो कह रहा है कितने सहअभाज्य युग्म बनेंगे? सहअभाज्य युग्म आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्या होता है सहअभाज्य युग्म। जब भी कहीं भी आपको सहअभाज्य युग्म दिखाई दे, आपको तुरंत लगा देना है तरीका और क्वेश्चन हो जाएगा। हर प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है दोस्त। आपको LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, आप रामबाण लगा दोगे। LCM इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त? सर HCF होता है और गुणा में X और Y होता है। यह है आपका रामबाण, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी से हो जाते हैं। चलिए LCM आपको दोस्त कितना दे रखा है? सर LCM की बात करें, हमें दे रखा है 780 का। वहीं HCF की बात करें दोस्त, HCF आपको दे रखा है 26 और गुणा में XY, तो आपके 2 नंबर का गुणनफल है ही, ठीक है दोस्तों। चलिए 26 से काट दो, 26 एकम 26, 26 दिया कितने हो गए? 78 हो गए। यानी X और Y कितने आ गए दोस्त? XY का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ गया? 30 आ गया। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तक अच्छे से समझ आया सबको कैसे किया हमने। चलिए अब आपको क्या बताने हैं दोस्त? अब आपको बताने हैं सहअभाज्य युग्म, यानी इनके जो टुकड़े हैं, यानी कितने पेयर जो हैं आपके बन सकते हैं, वो आपको बताने हैं। तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो हमारे लिए अब बच्चों का खेल है। आप देख रहे हो सर, 1 नंबर तो हो जाएगा 1 और 30, 1 और 30 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। 30 एकम 30 होते हैं, यानी गुणा करने के बाद दोनों नंबर का, ये X है आपका, ये Y है, यानी दोनों के गुणा करने के बाद 30 तो आना चाहिए। लेकिन HCF आपका 1 होना चाहिए। HCF का 1 ऑलरेडी है, क्योंकि 30 और 1 जो है किसी भी एक पहाड़े से नहीं जाते। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्या बनेगा? सर दूसरा नंबर बनाने के लिए आप देख सकते हो दूसरा नंबर क्या हो सकता है? सर दूसरा नंबर हो सकता है 2 और 15। 2 और 15 दूसरा नंबर हो सकता है। तो 15 दूनी 30 होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। और HCF भी इनका 1 है, क्योंकि किसी एक पहाड़े से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक पहाड़े में नहीं आते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इतनी सी बात भी समझ आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब तीसरे नंबर की बात करें, और तीसरा नंबर आपका क्या बनेगा? चलिए तीसरे नंबर की बात करें तो आपका क्या बन सकता है? सर एक नंबर बन सकता है 5 और 6। 5 और 6 जो है आपका तीसरा नंबर बन सकता है, यानी 5 6 तो 30 हो गया, हाँ सही है, सेटिस्फाई हो गया। और 5 और 6 का जो एक HCF है वो 1 आ रहा है, यानी किसी एक पहाड़े में 5 और 6 नहीं आते हैं। चलिए इतनी सी बात समझ आ गई। अगला कौन सा बन सकता है? सर अगला बन सकता है आपका 3 और 10। 3 और 10 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 3 धाम 30 होते हैं, सेटिस्फाई कर गया। और HCF भी इनका 1 है, क्योंकि ये किसी एक पहाड़े में नहीं आते हैं। तो आपको इतनी सी बात करने के बाद ये समझ आ गया कि HCF इनका सबका जो है 1 आना चाहिए, वही आपके युग्म होंगे। तो कितने पेयर बन गए सर? 1 2 3 4, 4 युग्म बन गए, यानी 4 जो है आपके पेयर बन गए। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है एकदम सही, यानी 4 युग्म। चलिए कोई दिक्कत आई? कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी ऐसे क्वेश्चन में आपको। आप चुटकियों में इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। कब कर पाओगे? यदि आप हमारी कंप्लीट सीरीज देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे किसी भी चैप्टर से आए, क्योंकि हम आपको कंप्लीट चैप्टर प्रोवाइड करा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वो ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो पूरी मैथ्स जो है आपको कंप्लीट चैप्टर में प्रोवाइड कराई जा रही है। हर एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, टॉप लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। PDF आपको दी जा रही है, प्रैक्टिस नोट्स दिए जा रहे हैं, असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, ये जो आपके क्लास नोट्स है वो दिए जा रहे हैं, यानी सब कुछ आपको दिया जा रहा है। बस आपको क्या करना है? आपको ट्रस्ट बनाए रखना है परीक्षा लाइव पे, और आप देख ही रहे हो कि कितना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। कहता है यदि दो संख्याओं का योग जो है 75 है तथा उनका जो HCF है कितना है? 5 है। HCF कितना है दोस्त? 5 है। कह रहा कितने युग्म बनेंगे, कितने कोप्राइम पेयर जो है बन जाएंगे। अब तक तो कहानी जो हुआ करती थी वो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन यहाँ से कहानी बदल गई। आप देख रहे हो नॉर्मल क्वेश्चन में LCM दे रखा होता था, HCF दे रखा होता था, तो आप जो है आराम से निकाल पाते थे।
लेकिन इस बार आपको यदि दो संख्याओं का योग दे रखा है, इन दो संख्याओं का जो सम है वो आपको दे रखा है 75 का, यहाँ से थोड़ी कहानी चेंज होती है यानी बदलती है, यानी क्वेश्चन जो है आपके थोड़े लेवल जो है अप हो गया है। तो फिक्र मत कीजिए, क्वेश्चन करने का तरीका आपका दोस्त वही रहेगा। आपको क्या दे रखा है सर? हमें दे रखा है दो संख्याओं का योग और HCF। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे दोस्त? ऐसी सिचुएशन में आप करोगे HCF उठा लाओगे। HCF आपका कितना है सर? HCF है हमारा 5। कितना है दोस्त? 5 जो है आपका HCF है। लेकिन सर यहाँ पे हमें नंबर तो दे नहीं रखे हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 75 है। तो आप लेट कर लोगे, यानी मान लोगे कि आपका एक नंबर है क्या दोस्त? एक नंबर आपने मान लिया कि x रहा होगा और दूसरा नंबर दोस्त आपका क्या रहा होगा? y रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए, आप कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है वो 75 है। तो भैया आपके पास दो संख्या आपने मान ली x और y मान लिया, इनको आप इस तरीके से भी मान सकते हो x अनुपात में y, जैसा कि हमने पिछली क्लास में माना था कि आपको रेशो दे रखा है और HCF दे रखा है, आप संख्याएं निकाल लेते थे। तो निकाल लो भैया संख्याएं। संख्या निकालना कौन सा मुश्किल काम है आपका? तो 5 की x से होगी 5x हो गया और 5 की y से होगी 5y हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कहता है इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है दोस्त? 75 आपको दिया हुआ है, यानी योग दे रखा है तो बीच में प्लस का निशान लगा लोगे और इक्वल टू में क्या रख लोगे? इक्वल टू में रख लोगे 75। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपके पास दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया? 75 आ गया, यानी आप जो है अब आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। क्या करना है आपने दोस्त? आप देख रहे हो इसमें से 5 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्त? x बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? y बच जाएगा। सर यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पर तो 75 का 75 रहने वाला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमने सिर्फ 5 कॉमन लिया इसमें से, किसमें से? 5x और 5y में से। चलिए काट दो इसको दोस्त, 5 से काट दो, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। कितना बचा? 2 बचा, तो ये आपका हो गया 5 पंजे 25। कितना आ गया दोस्त? x और y का सम, यानी x और y का जो योग आ गया वो आपका 15 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपने क्या किया, आपको HCF दे रखा था, आपने सिर्फ यहाँ पे दो नंबर मान लिए कि x और y जो है आपके दो नंबर है, उनका रेशो जो है आपका x अनुपात y है। आपने 5 की x से मल्टीप्लाई करी, पहला नंबर 5x हो गया, जैसा कि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। 5 की y से होगी 5y हो गया। कह रहे दोनों का जो सम है वो कितना है? 75 है। दोनों को जोड़ के बराबर रख दिया, सॉल्व कर लिया हमने। x और y का जो योग है वो आपका कितना आ गया? 15 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन को करना है। अब कहता है कि योग इनके जो है पेयर आपको बताने हैं। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं वैसे ही आपको यहाँ पे पेयर बताने हैं। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पहले क्या होता था? पहले मल्टीप्लाई करके आपको लाना होता था ऊपर वाला नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोस्त आपका प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, तो इस बार आपको जो लाना है प्लस करके लाना है। लेकिन HCF आपका एक ही होना चाहिए दोस्त, HCF एक ही होना चाहिए, बस प्लस करके आना चाहिए। पहले मल्टीप्लाई करके आ रहा था, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 30 की 1 से होगी 30 हो गया, 15 की 2 से होगी 30 हो गया, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों जो है गुणा में थे। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्त? यहाँ पे आपके प्लस में x और y, तो आपका जो प्लस आ रहा है इसलिए आपको नंबर्स भी आपको प्लस में लाने पड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए। तो पहला नंबर दोस्त क्या हो गया? 2 और 13 हो गया आपका पहला युग्म। देख रहे हो 13 और 2 कितने होते हैं दोस्त? 15 होते हैं। और इनका HCF भी कितना है? HCF भी इनका एक ही है। चलिए अगले नंबर की बात करें। अगले नंबर आपका 1 और 14 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 1 और 14। 14 और 1 कितने होते हैं? 15 होते हैं। और इनका HCF भी एक है, क्योंकि ये किसी एक पहाड़े से नहीं जा रहे हैं। लिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की कहानी भी अच्छे से समझ आई होगी। चलिए और बात कर लेते हैं, क्या ऐसे और पेयर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं दोस्त। एक को बन सकता है 7 और 8। 7 और 8 भी कितने होते हैं सर? 15 होते हैं। 7 और 8 15 होते हैं और इनका HCF भी एक है। बस आपने ध्यान रखना इनका प्लस करके 15 आना चाहिए, ठीक है, प्लस करके 15 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x और y जो है प्लस के में है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब कुछ और बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों और क्या बन सकते हैं इसके पेयर? सर एक और बन सकता है। क्या बन सकता है? 4 और 11। 4 और 11 को जोड़ोगे वो भी कितना आएगा? 15 आएगा। और इनका HCF एक होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी एक पहाड़े में नहीं जाते। चलिए अब आप देख रहे हो कि इसके अलावा तो कोई और पेयर बनेगा नहीं, ठीक है, जिनका HCF एक हो और जोड़ के 15 आना चाहिए। तो कितने युग्म बने आपके? आप देख रहे हो 1 2 3 4, टोटल जो है 4 युग्म बने, यानी ऑप्शन आपका डी जो है एकदम सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हर एक क्वेश्चन जो है आपको डिटेल में समझाया जा रहा है, हर एक पॉइंट समझाया जा रहा है, जिससे आपको आने वाले जो एग्जाम है आपके उसमें कोई तकलीफ ना हो, हर एक क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में कर पाओ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 30। कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है आपको 36 दे रखा है। कह रहा तथा उनका जो महत्तम समावर्तक यानी HCF जो है 4 है। कह रहा इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे। यानी वही क्वेश्चन जो है आपके सामने फिर से आ गया, कितने युग्म बनेंगे। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से इसको क्वेश्चन को ट्राई करना है और आपको बताना है कितने युग्म जो है बनेंगे। चलिए हम कराते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको दोस्त क्या दे रखा है, आपको दे रखा है HCF। HCF कितना दे रखा है दोस्त, HCF दे रखा है आपको 4। ठीक है, हमें नंबर्स नहीं पता तो नंबर्स को आप क्या करोगे, नंबर्स को मान लोगे। ठीक है, x और y, यानी लेट आपने मान लिया वो नंबर्स, एक नंबर x था और दूसरा नंबर जो है y था, यानी इनका रेशियो आपने मान लिया नंबर्स का x अनुपात में y। ठीक है, आपके पास HCF दे रखा है, दो नंबर का रेशियो दे रखा है। आपको पहली क्लास में सिखाया था क्या करना होता है सर, दोनों की मल्टीप्लाई जो है आप कर लोगे, आपके पास संख्याएं आ जाएगी। तो 4 की x से मल्टीप्लाई होगी दोस्त 4x आ गया, 4 की y से मल्टीप्लाई होगी 4y आ गया। कहता क्या है क्वेश्चन में, कहता है दो संख्याओं का योग 36 है। ठीक है, कल को अगर डिफरेंस कहता है तो आपने क्या करना है, जैसे हम योग में यहाँ पे प्लस लगाते हैं वैसे ही आप डिफरेंस के लिए आप क्या लगाओगे, यहाँ माइनस लगा दोगे। कितना दे रखा है योग आपको योग दे रखा है 36 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप क्या कर सकते हो इसमें सर, इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी, हमने 4 कॉमन ले लिया, बचा क्या x प्लस वाई जो है अंदर बच गया, बराबर में कितना आ गया 36 आ गया। कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। चलिए 4 से काट दो, 4 नहीं 36 हो गया, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू है आपके पास दोस्त कितनी आ गई, 9 आ गई। कितनी आ गई, 9 आ गई। अब आपको पेयर बना लेना कि कितने पेयर बनेंगे। आप देख रहे हो कितने पेयर बन सकते हैं, आपको पेयर बनाने हैं कि जोड़ने पे आपका 9 आए और HCF 1 आना चाहिए। जोड़ने पे आपका 9 आए और HCF 1 आना चाहिए। तो पहला पेयर दोस्त क्या हो जाएगा सर, 4 और 5 हो जाएंगे कि 5 और 4 जो है 9 होते हैं और इनका HCF 1 है क्योंकि ये किसी एक पहाड़े से नहीं जा रहे हैं। चलिए अगला क्या हो सकता है सर, 1 और 8 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं 1 और 8। 8 और 1 9 होता है और ये जो है किसी एक पहाड़े से नहीं जा रहे हैं। चलिए और क्या हो सकते हैं सर, और हो सकते हैं 2 और 7 हो सकते हैं। 2 और 7 जो है बिल्कुल हो सकते हैं, 2 और 7 भी 9 होते हैं और इनका भी HCF 1 होता है। तो कितने पेयर बने, क्या और कोई पेयर बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा। तो कितने पेयर बन गए दोस्त, सर ये बन गए 3 पेयर, 1 2 3, 3 युग्म बन गए। नहीं, ऑप्शन जो है सी आपका, अरे बाप रे ऐसा कैसे हुआ, तो ऑप्शन जो है सी आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। इतने क्वेश्चन हमने किए, प्लस वाले भी कर लिए, मल्टीप्लाई वाले भी कर लिए। चलिए दोस्त उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब किसी भी क्वेश्चन में। यदि आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट कीजिए वीडियो के। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। कह रहा है दो संख्याओं का योग 192 आपको दे रखा है तथा उनका महत्तम समावर्तक आपको 24 दे रखा है। कह रहा है इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव होंगे, यानी कितने जो है पेयर बन पाएंगे। तो कुछ भी नहीं है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको दोस्त HCF दे रखा है, कितना दे रखा है HCF हमें दे रखा है 24 का। नंबर्स आपको दे रखे हैं दोस्त, नंबर आपको नहीं दे रखे तो आपको लेट करने होते हैं वो नंबर। सर एक नंबर है हमारा x और दूसरा नंबर हमने मान लिया y, यानी x अनुपात y जो है आपने उन नंबर्स का रेशो मान लिया। ठीक है, उन नंबर्स का आपने रेशो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सेम वही करते थे। चलिए आपको HCF दे रखा है, दो संख्याओं का रेशो दे रखा है, आपको नंबर्स पता लग जाएंगे। सर 24 की x से मल्टीप्लाई कर दो तो पहला नंबर तो 24x हो गया, दूसरा नंबर निकालना 24 की y से मल्टीप्लाई कर दो दूसरा नंबर 24y हो गया। कोई दिक्कत नहीं आई। कहता है इन संख्याओं का योग 192 है। योग कहा है तो दोनों को जोड़ दो भैया और रख दो 192 के बराबर। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं साहब, हम इसमें सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। वो क्या काम है सर, 24 को कॉमन ले लो। 24 को कॉमन ले लिया यानी बाहर आ गया 24, तो x प्लस वाई यहाँ पे बच गया, बचा 192। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हो 24 की 8 बार में चला जाएगा, यानी कितना बन गया x प्लस वाई आपका दोस्त कितना बन गया, x प्लस वाई जो है आपका बन गया 8। कितना बन गया दोस्त, 8 बन गया, यानी 8 आ गया। तो आपको पेयर बताने के कितने पेयर जो है बन सकते हैं कि जोड़ के तो भैया 8 आ जाए, यानी दो नंबर को जोड़ने पे 8 आना चाहिए, लेकिन उनका जो HCF है दोस्त कितना आना चाहिए, HCF 1 ही आना चाहिए। ठीक है, हर हाल में HCF जब भी युग्म की बात करेगा HCF आपका 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस है तो जोड़ के जो है आपका 8 आना चाहिए। तो क्या नंबर हो सकते हैं सर, एक नंबर तो हो जाएगा, आपको सबको पता है एक नंबर क्या हो जाएगा सर, 1 और 7 बिल्कुल हो सकता है। 1 और 7, 1 और 7 का HCF भी 1 होता है और ना तो ये किसी एक पहाड़े में आते हैं। दूसरा नंबर क्या हो सकता है, दूसरा नंबर सर हो सकता है 3 और 5। 3 और 5 ना तो ये किसी एक पहाड़े में आते हैं और इनका HCF 1 है, यानी 5 और 3 8 और 1 और 7 जो है आपका 8 हो गया।
चलिए दोस्तों, चलिए इसके अलावा आपका कोई पेयर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। इसके अलावा कोई पेयर जिनको जोड़ के 8 है और HCF 1 आ जाए तो कितने पेयर बन गए सर? 2 पेयर बन गए, यानी 2 युग्म बन गए। यानी ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन जो है आपका बी एकदम सही हो गया, यानी 2 युग्म जो है आपके एकदम सही हो गए। तो अब कभी इन फ्यूचर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी भी बुक में, किसी भी एग्जाम में आपको नजर आए, किसी भी टेस्ट में नजर आए, छोड़ के मत आना, क्योंकि आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन समझा दिया है, गुणा वाला भी और प्लस वाला भी, कि इनके जो पेयर हैं युग्म जो है कैसे बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अब जो है इन क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे आया, ये कैसे हुआ, तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए।